नमस्ते मित्रों। आज फादर्स डे मतलब पिता या पितृ दिवस। तो इस धरती के सारे पिताओं को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामना। हर धर्म और संप्रदाय अपनी अपनी तरह से उस परमात्मा को बुलाता है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से परमपिता ब्रह्मा ये पूर्ण सृष्टि के सृजनहार है, यानी पिता है। और यही ब्रह्मा जी को वंदन करते हुए उन्हीं के द्वारा रची हुई सृष्टि में लोगों का कल्याण करने के लिए और धरती माता जो प्रदूषण केमिकल इससे परेशान हो रही है, इसको धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से दूर करने के लिए बनाए गए हमारे एसएस के भारत स्टार्टअप रिवोल्यूशन के बिजनेस मॉडल का मैं आज प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। यह अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मित्रों। जिसको यह समझ गया, आने वाले कुछ ही समय में उसके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हमारी आज के प्रेजेंटेशन की। वेलकम टू एसएस के भारत स्टार्टअप रिवोल्यूशन। लेट्स प्रमोट लोकल फॉर वोकल एंड अवर मेक अवर भारत विश्व गुरु अगेन। भारत के अपने उत्पादों को, भारत के अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाते हैं। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ वी आर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। जो आज से 11 साल पहले 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और अब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हमारा पोटेंशियल क्या है? हमारा पोटेंशियल है विश्व की सबसे बड़ी यानी नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने का। भारत के पास जो भौगोलिक परिस्थिति है, हमारे पास समुद्र है, हमारे पास मैदान है, हमारे पास पहाड़ है, रेगिस्तान है, जमीन है। हर प्रकार की जो वातावरण चाहिए, बारिश चाहिए, जहाँ पानी चाहिए, जहाँ पानी नहीं चाहिए, हर व्यवस्था, हर चीज का भारत के अंदर समावेश है। हमारे यहाँ बर्फ भी है, हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ पानी से भरी हुई झीलें भी है। आप सोचिए, इतना विविधता से भरा हुआ दूसरा देश इस धरती पे कौन सा है? और इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अगर किसी में क्षमता है ना, तो वो हमारा भारत देश है। मित्रों, ये हम पहले थे। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम कई हजार साल तक थे। इंडिया बिफोर ब्रिटिश, अंग्रेजों के आने के पहले भारत वैश्विक व्यवसाय का, बिजनेस का या फिर कहूं जीडीपी का 30% शेयर करता था। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता था। और इसमें भारत की हस्तकला, शिल्पकला, वास्तुकला, ये सब चीजों का तो योगदान था ही, मगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का योगदान था तो वो था हमारा खेती, एग्रीकल्चर सेक्टर। हम जो कुछ बनाते थे, उगाते थे, वो जहाजों में भर के विदेशों में भेजते थे। और जब जहाज वहां से आते थे ना, तो सोने से भर के आते थे। और इसलिए हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। ये हमारी क्षमता थी और हम इसे वापस पाने के लिए काम करना चाहते हैं। टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर अगेन, हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले अपनी सारी जरूरतें हमारे खुद के द्वारा पूर्ण करनी होगी। कम से कम डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्री एंड अदर प्रोडक्ट्स, अदर कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाए गए उत्पादों पे हमको निर्भरता कम करनी होगी, कम से कम करनी होगी। सच कहूं तो खत्म करनी होगी। और ये करने के लिए भारत देश को आगे बढ़ना होगा। मगर हकीकत क्या है? हकीकत ये आपके सामने है। जहां देखो वहां विदेशी कंपनियां। भारत का कहीं कहीं पे 50%, कहीं कहीं क्षेत्र में तो 90-95% बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय फॉरेन कंपनीज। कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, मगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 के गुलाम बन चुके हैं। हमको ये मानना पड़ेगा। और ये भारत सरकार भी जानती है। इसलिए भारत सरकार के सर्वोच्च पद पे विराजमान
हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो सुनते हैं मित्रों। जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभाले। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैं मेरे जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे, ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जरा तिरंगा। तो मित्रों, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको वोकल फॉर लोकल करना चाहिए। वो किसी देश का नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि वो प्रधानमंत्री की गरिमा के हिसाब से है, मगर चाइना भारत में माल बेचता है और हमारे सैनिकों पे गोली बरसाता है। हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम इनके सामने काम नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते? इनसे अच्छा बेहतर बिजनेस करना हमें जानते हैं, और इसलिए एसएस के भारत स्टार्टअप रिवोल्यूशन आया है। लेट जॉइन हैंड टुगेदर टू मेक अवर भारत वर्ल्ड लीडर अगेन। और इसकी शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र जी की, बोस जी की एक बात कहना चाहूंगा। नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव बाय डिस्कशन। बातों से बदलाव नहीं आता, बदलाव लाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और वही काम हम कर रहे हैं मित्रों। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना और पुराना गौरव दिलाना, यही हमारा
विजन मिशन है। सबसे पहले हम हमारे मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। वी आर टू कोर डायरेक्टर्स, एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर, चेयरमैन एसएस के भारत ग्रुप, बीकॉम एलएलबी, और ट्रेड कमिश्नर यूरेशिया, भारत सरकार द्वारा नियुक्त व्यापार आयुक्त, यूरोपियन देश 93 कंट्री के ट्रेड कमिश्नर के पद पे वो विराजमान है। सेकंड डायरेक्टर मैं हूं कार्तिक रावल, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एसएस के भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए एचआर, एमबीए प्रोफेशनल, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम सीडेक, और 16 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस का बहुत अच्छा अनुभव है और हम मिलके इस टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने जो अभी तक काम किया उसमें उपाध्याय सर का जब नियुक्ति हुई एज ए ट्रेड कमिश्नर यूएशिया, तो मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। Very good evening to all the people present here for this International Day of Education Conference, Strengthening Bilateral Investment Partnership. And I want to welcome the excellencies in Mumbai, and I want to congratulate our Trade Commissioner of Eurasia, so Mr. Upadhyay. Thank you so much, sir, and we look forward to your continued engagement and an enormous possibility to expand such trade and engagements between Maharashtra state, your offices in Mumbai, and the embassies in Delhi for delegations, for any trade inquiries, for any kind of support that you might be needed from the Ministry of Commerce in the Government of India and the External Affairs, and of course the embassies that are present. And the ambassadors are here. It is a great sign and a testimony to the fact that they are inviting Indian businesses to these countries for more and more business development and prospects. And finally, I want to thank all of you for being here this evening. And I would like to welcome the Trade Commissioner to receive your certificate of appointment in the hands of our chief guest today. And please, you can come and, can we have the... Right, guys, so give a big round of applause. उपाध्याय सर, Dr. यूरेशिया नियुक्त हुए। Asif Iqbal, along with the entire dignitaries, presenting Advocate Shyam Shankar Upadhyay the award and the certificate of Trade Commissioner of the two bilateral countries. ये इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल मैगजीन है। इसमें आप देख सकते हो श्याम शंकर उपाध्याय, ट्रेड कमिश्नर यूरेशिया, और राइट में नीचे आप देखोगे कंट्रीज 93 देशों के साथ बिजनेस करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे परिवार के मुखिया इज द कैपेबल पर्सन जिनके द्वारा हम हमारे प्रोडक्ट को पूरा वोकल फॉर लोकल नहीं, वोकल फॉर ग्लोबल कर सकते हैं। तो मित्रों, ये अपॉर्चुनिटी है। ये हमारी अलग अलग मीटिंग्स के फोटो है आईटीओ प्रेसिडेंट के साथ। ये पोलैंड का डेलीगेशन है, उनके साथ अफ्रीकन कंट्रीज के डेलीगेशंस है, इथोपिया, सूडान, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, युगांडा वगैरह कंट्री। ईरान के एम्बेसडर कमर्शियल अटैच है, उनके साथ उनका हमारा बहुत अच्छा बात चल रही है। तो ये हमारी कैपेबिलिटीज है मित्रों। ये अभी रिसेंटली हमको एक अवार्ड मिला है, अभी दिल्ली में एक इवेंट हुई थी, उसमें ये अवार्ड हमको एसएस के भारत को मिला है, 6 एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव एंड अवार्ड फॉर इनोवेशन, आइडिया एंड वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मित्रों, ये है हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज एसएस के भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड। ये टेक्निकली 2020 में बनी थी कंपनी, और ये तभी एक प्राइवेट लिमिटेड थी। आज ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। कंपनी 15 करोड़ के ऑथराइज शेयर कैपिटल की कंपनी है, और अभी अपना नेटवर्क ऑलरेडी भारत के 50 तहसीलों में कम से कम 15 डिस्ट्रिक्ट में फैला चुकी है, और इसका जबरदस्त आगाज हो चुका है। कंपनी की कोर कंपनियां एसएस के भारत फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड हमारा प्रोडक्ट डिवीजन, एसएस के भारत अनंत इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड हमारा आईटी एंड सोशल मीडिया डिवीजन, एसएस के भारत बिजनेस बिल्डिंग इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड, एसएस के भारत बीबीआई ये हमारा बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, एसएस के भारत निर्माण ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूनिक मशीनरी डेवलपमेंट डिवीजन, और काशी विश्वनाथ क्लीन फ्यूल एंड नेचर केयर प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी पहली स्टार्टअप कंपनी जो वाराणसी में बहुत बढ़िया तरीके से अब आगे बढ़ रही है। इसी के साथ साथ मित्रों, जो हमने आज तक दूसरी कंपनियों के लिए काम किया एज अ कंसल्टेंट, एज अ एडवाइजर, क्योंकि हमने हमारी स्टार्टअप जर्नी 1 साल पहले शुरू की, हमारा अपना जो बिजनेस मॉडल है 1 साल पहले लॉन्च किया, मगर उसके पहले हमने कई कंपनियों को सर्विस दी। वो देते हुए देश के 18 स्टेट, 250 जिले, 800 तहसील
4,500 ग्राम पंचायत, 10,000 गांव, 25 लाख किसानों का नेटवर्क और एक 150 करोड़ का रिवेन्यू जनरेशन, ये हमने करके दिया मित्रों। ये हमारे अचीवमेंट है। और अब इसमें से भी बहुत सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इनको भी हम हमारे स्टार्टअप मॉडल में साथ में लेके चलने वाले हैं। इनके लिए हमने एक अलग व्यवस्था जबरदस्त रखी हुई है। जो हमारे साथ चलेंगे उनको भी हम आगे लेके जाने वाले हैं। ये करते हुए वेरियस गवर्नमेंट एमओयू, राइजिंग हिमाचल, ये राइट का फोटो आप देखोगे तो पीछे मुड़ के मैं देख रहा हूँ और मेरे सामने की सीट पे प्रधानमंत्री मोदी जी है। इसके एमओयू के जो पेपर आर्टिकल आए थे वो, राजस्थान के एमओयू एलओआई, गुजरात में गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिनिस्टर्स के द्वारा एमओयू एलओआई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसा कि कहते हैं कि आप आइए, हवा पानी बिजली सब देना हमारा काम है, आप तो बस जो है मैप पर उंगली रखिए, वो जगह आपको अगले 24 घंटे में आवंटित हो जाएगी। साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्वेस्टर्स को जो है आश्वासन दे दिया है। हमारे साथ यहाँ पर इन्वेस्टर्स मौजूद है। जिस तरीके से हम आगामी समय में बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल गैस की जरूरत है हमको, और हमको जो है सस्टेनेबल चीजों पर बढ़ने की जरूरत है। हमारे साथ यहाँ पर जो है कार्तिक रावल जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश एक बेहतर स्टेट है, एक सरप्लस स्टेट है इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इसका आज आयोजन हुआ है। ये दूसरा एक इंटरव्यू है। जी दुनिया के सबसे साफ शहर यानी कि नंबर 1 शहर इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक बेहतरीन आगाज हुआ है। इस वक्त हम ये 2.5 साल पहले का फोटो है। हमारे एक उद्योजक, युवा उद्योजक श्री मनोज पाटीदार जी, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट, मोहन बडोरिया तहसील, जो बायोकोल का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चला रहे और अभी सीबीजी प्रोजेक्ट लगाने की शुरुआत कर चुके हैं। उनको प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश का अवार्ड श्री शिवराज सिंह जी के हाथों मिला था, क्योंकि हमारा भी उसमें योगदान था। तो मनोज जी ने मुझे भी बुलाया था कि सर आप भी आइए, साथ में जाके अवार्ड लेंगे। तो मैं गया था और ये अवार्ड हमने रिसीव किया था। ये वीडियो आप देखिए। बहुत धन्यवाद श्रीमान सिंह जी, सवाई सिंह गुर्जर का, कि शाजापुर से यहाँ भोपाल नगरी पहुँचे हैं ये अवार्ड लेने के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको पूरे परिवार। श्री मनोज पाटीदार जी शाजापुर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे अगले अवार्ड श्री मोहम्मद साबिर खान, उनकी ओर से मोहम्मद नासिर खान ने अवार्ड लिया है। कृपया मंच के पास उपस्थित रहें। ये हमारे अचीवमेंट्स है। ये इन्वेस्ट यूपी का ट्विटर हैंडल है। पहले ट्विटर कहते थे, अब एक्स हो चुका है। इसके ऊपर आज भी मेरा इंटरव्यू यूपी गवर्नमेंट का जो मैंने इन्वेस्ट यूपी में दिया था अवेलेबल है। सर आपको क्या लगता है यूपी का परसेप्शन कैसे चेंज होगा जीआईएस के बाद? आज अगर सुबह इनॉग्रेशन सेशन की बात करें तो टोटल जो फिगर आया है इन्वेस्टमेंट का दैट इज 32 लाख करोड़ रुपीस। और क्योंकि हमारी कंपनी मिराकल इंश्योरेंस लिमिटेड बायोफ्यूल में काम करती है, बायोफ्यूल बायो एनर्जी में, तो उस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आया दैट इज 7 लाख करोड़ रुपीस। जब कोई भी प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, उद्योग आएंगे, तो बाय डिफॉल्ट उस प्रदेश का प्रोग्रेस होना है, विकास होना है। और वही आज का मैसेज है कि यूपी विल रॉक। मतलब जितने चैनलों पे यूपी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट यूपी का प्रमोशन किया था, वो सारे चैनलों पे मेरे द्वारा दिया गया हुआ इंटरव्यू दिखाया गया था। अभी आपके सामने पीएनबीटी आवाज ये चैनल का एक फुटेज है। हर चैनल पे आया था, तो मेरे पास एक फुटेज मैंने रखा है, तो ये मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा। इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य को 33.5 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ, जिसमें से 56% निवेश मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में किया गया, जिसकी सहायता से उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग हब से टक्कर लेगा। उत्तर प्रदेश की व्यापक नीतियों से आज राज्य के लोगों को ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस का लाभ मिला है, जिसके बल पर उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पूरे देश में सबसे अच्छी अगर पॉलिसीज अगर किसी प्रदेश ने बनाई है तो उत्तर प्रदेश ने बनाई है। और ये आप देख सकते हो, ये हमारे अचीवमेंट्स है। अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट सेटअप के लिए गाइडेंस देना, टेक्निकल नो हाउ देना, उनको सपोर्ट करना, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारी चीज़ों में हमने काम किया है। ये आप देख सकते हो, उससे रिलेटेड कुछ फोटो। राइट के फोटो में सामने मेरे गुरुजी है, महामंडलेश्वर पंच दिगंबर अनी अखाड़ा के बाल ब्रह्मचारी साधु श्री रामेश्वर दास जी महाराज, ये अखाड़े से जुड़े हैं, उनके द्वारा ये ओपनिंग हुआ था। तो मित्रों, हमने एक अच्छी जर्नी की है और जर्नी करके अब हम हमारा अपना एक सुपर बिजनेस मॉडल लेके आए। 100% फुल प्रूफ, रिस्क फ्री, लॉस होने का कोई चांस ही नहीं, ऐसा बिजनेस मॉडल लेके आए। पहला हमारा जो सेक्टर है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो है एफएमसीजी एंड अदर प्रोडक्ट टू सपोर्ट अवर मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया प्रोडक्ट।
दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रो प्रोडक्ट, रिप्लेसिंग कैंसर फार्मिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको फ्रेंडली नेचुरल प्रोडक्ट, प्रमोटिंग नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, पर्यावरण की रक्षा। मैंने शुरू में कहा यह सृष्टि परमपिता ब्रह्मा ने बनाई है, मगर उसकी रक्षण की जिम्मेदारी हम मनुष्यों को दी है, वो हमें करना है, और वही काम हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के द्वारा करने जा रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट, देसी गाय की डेयरी और डेयरी से बने हुए प्रोडक्ट, गोबर से बने हुए प्रोडक्ट, ये पूरा हमारा एक सेगमेंट डेवलप कर रहे हैं। और बायोफ्यूल, बायोफ्यूल में बायो कोल, बायो सीएनजी यानी सीबीजी, सोलार, इथेनॉल, डीएमई। डीएमई आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, डीएमई का मतलब है डाई मिथाइल ईथर, डीएमई। ये लकड़े के पाउडर से यानी बायोकोल से बन सकता है, और ये 20% एलपीजी और डीजल में डायरेक्ट ब्लेंडिंग होता है, गवर्नमेंट कंपनियां इसको खरीद लेती है। और भविष्य का ईंधन यानी हाइड्रोजन, ये सारे सेक्टर में हम धीरे धीरे काम करने जा रहे हैं मित्रों। ये हमारा बिजनेस कोर सेक्टर्स है। इसके अलावा हमने जबरदस्त स्टार्टअप मॉडल लाया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड एसएस के भारत स्टार्टअप जर्नी। एसएस के भारत स्टार्टअप की जर्नी कैसी होगी उसकी शुरुआत करते हैं, मगर वो जर्नी के पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। वाई स्टार्टअप फेल? भारत में हजारों लाखों स्टार्टअप बनते हैं, मगर कुछ उंगलियों पे गिने ना उतने स्टार्टअप ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, अनुभव और ज्ञान की कमी, लेक ऑफ टेक्निकल नो हाउ, सारे लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर फैक्टर, मैनेजमेंट नहीं कर पाते, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, अकाउंटिंग नहीं कर पाते, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, प्रमोशन एंड सेल्स, ये सबसे बड़ा चैलेंज है मित्रों। बड़ी बड़ी मगरमच्छ कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 आपके सामने है, वो इतने सुपर जायंट है ना कि लोगों को उन्होंने इस तरह से अपने साथ जोड़ के रखा है कि आपको कोई खड़ा भी नहीं करेगा। इसलिए छोटे छोटे लोग माल तो बना लेते हैं मगर बेच नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। नो सपोर्ट ऑफ फाइनेंस एट इनिशियल स्टेज, कोई बैंक आपको पैसे नहीं देती, खड़ा नहीं करती। ये वो कारण होते हैं जिसके कारण एक स्टार्टअप फेल हो जाता है। तो हमारी स्पेशलिटी क्या है? हम जब स्टार्टअप मॉडल बनाए उसके द्वारा भारत में, खास करके ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। लोग माइग्रेशन नहीं करेंगे, अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार को छोड़ के शहरों में नहीं जाएंगे, उनके गांवों में रोजगार का निर्माण होगा। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। एनहांसमेंट इन लोकल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जब हम लोकल लेवल पे ये करेंगे ना, तब वहां पे इकोनॉमी पूरी रोटेट होगी, रोजगार बढ़ेंगे और वहां पे सबका लाभ होगा। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक सामान्य उदाहरण देता हूं, आपने बहुत बार देखा होगा कि सीजन में ऑनियन के भाव नहीं मिलते, सीजन में टमाटर के भाव नहीं मिलते, और लोग लाखों टन फेंक देते, कचरे में फेंक देते। अगर इसी टमाटर को हम सोलर ड्रायर से ड्राई करके उसका पाउडर बना दे तो 2 साल तक उसको कुछ नहीं होगा। तो इसे कहते हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सारा काम हम हमारे स्टार्टअप के द्वारा करने जा रहे हैं मित्रों। इसके साथ साथ रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसाइल फ्यूल विथ क्लीन फ्यूल। आज के जो जीवाश्म ईंधन है जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको क्लीन फ्यूल से बदलना, ये हमारा प्रथम लक्ष्य है। इसके साथ साथ भारत का जो टारगेट है, पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल्स है, भारत सरकार ने जो एग्रीमेंट साइन करके दिया है कि हम हमारा प्रदूषण लेवल नीचे लाएंगे, उसमें अपना योगदान देना, ये सारा काम हमारे स्टार्टअप करेंगे मित्रों। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट फैक्ट्री लगाएगा, उस फैक्ट्री को सक्सेसफुली चलाएगा, एक सामान्य व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं कर सकते। और इसीलिए हमने हमारी एक स्टार्टअप की जर्नी बनाई है, जो जर्नी की शुरुआत लर्निंग एंड अर्निंग से होती है। किससे होती है? लर्निंग एंड अर्निंग से होती है। हमारे प्रोडक्ट से, ये प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट होगा। हमारा एक प्रोडक्ट है नेचुरल पानी शुद्ध करने वाला वाटर फिल्टर, नो इलेक्ट्रिसिटी, और आरओ पानी के लिए टेक्निकली ये नहीं बना है, मगर जहां पे कॉर्पोरेशन का पानी है, जहां पे सॉफ्ट वाटर है, वहां पे आरओ फिल्टर यूज करना ये बहुत बड़ी गलती है। इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे, या फिर जहां पे जो आरओ का मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आती है, 3-3.5 हजार रुपये साल की आती है, यहाँ पे उससे कम कीमत में आपको पूरा फिल्टर मिल रहा है मित्रों। टाटा स्वच्छ का आपने मॉडल देखा होगा, बहुत बढ़िया मॉडल है। उससे ही तरह से हमने ये अपना मॉडल डिजाइन किया है। ये वाटर फिल्टर हमारे स्टार्टअप और हमारे फ्रेंचाइजीज के द्वारा पूरे इंडिया में दिया जा रहा है। हमारे द्वारा प्रमोट किए जा रहे पूरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स में नहीं है, हम धरती माता को तकलीफ नहीं देते। मेरे एक मित्र ने कहा था एक बार कि कार्तिक भाई,
धरती माता के पास अगर बोलने की शक्ति होती तो क्या कहती? मैंने बोला क्या कहती? वो कहती, मेरे बच्चों, मैं तुमको अनाज देती हूँ और तुम मुझे जहर देते हो। मैं सुन के हिल गया था। तो आप सोचो हम क्या कर रहे हैं। हमको इसको बदलने की जरूरत है और यही काम हम हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की रेंज के साथ करने जा रहे हैं। हमारा अपना कैटल फीड अभी पाउडर है हर्बल। आने वाले समय में हम कैटल फीड पैलेट भी ला रहे हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी डिमांड इंडिया में तो है ही, दुनिया में भी है मित्रों। इसके अलावा हमारा वसुंधरा फर्टिलाइजर पैलेट ब्रिकेट, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो बायोचार यानी कार्बन, जिप्सम और गाय के गोबर से बना हुआ है। ये भारत में भी देंगे और ये गल्फ कंट्री में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है मित्रों। आप जानते हो कि गल्फ कंट्री भारत से गोबर मंगाता है ना। तो ये तो उनके लिए सोने जैसा प्रोडक्ट है, ये हम करने जा रहे हैं। हमारा ग्रीन हवन पैलेट एंड ब्रिकेट, हम हवन करते हैं, होम करने की हमारी एक परंपरा है भारतीय संस्कृति में। इसमें हम लकड़े जलाते हैं। वो लकड़े का रिप्लेसमेंट या उसे कम करना है तो हवन पैलेट और हवन ब्रिकेट विश्व में पहली बार हमने डेवलप किए हैं मित्रों। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैलेट ब्रिकेट और हवन पैलेट ब्रिकेट ये विश्व में पहली बार एसएस के भारत के काशी विश्वनाथ क्लीन फ्यूल एंड नेचर केयर प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में निर्माण हुए। इसके अंदर हवन सामग्री, लकड़े का बुरादा, इसके अलावा जो आवश्यक चीजें हैं वो गाय का गोबर और कपूर, इसके द्वारा ये बनाए गए। इसके मतलब ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। आने वाले समय में ये दुनिया में लोग इसको धूप करने के लिए, हवन नहीं होता है दुनिया में, मगर वो धूप करने के लिए, उसका एनर्जी लेने के लिए इसका उपयोग होगा। ये इसका वर्ल्ड मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट होने जा रहा है मित्रों। इसके अलावा प्राकृतिक बायोकोल पैलेट एंड ब्रिकेट, जो थर्मल पावर प्लांट में तो लगते ही है, फैक्ट्रियों में लगते हैं, मगर आने वाले समय में इसका एक बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है मित्रों। आज आप देख रहे हो कि दुनिया युद्ध की तरफ जा रही है और उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ महंगा होगा तो क्रूड ऑयल, क्रूड गैस होगा। और भारत अपने जरूरत का 70% क्रूड ऑयल, क्रूड गैस विदेशों से लाता है। तो हमारे यहाँ पे जरा भी कुछ महंगाई हुई तो हमारी इकोनॉमी हिल जाती है। तो इसका जो रिप्लेसमेंट है वो है बायोस्टोव मित्रों। ये है चमत्कार, ये देखिए आप। मुझे 3.5 किलो बायोकोल चाहिए और एलपीजी की तुलना में आज की रेट में कमर्शियल एलपीजी में 40 to 50% सेविंग होता है। बड़े बड़े नमकीन वाले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले ऑलरेडी बायोकोल का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। भारत सरकार की एक पॉलिसी है समर्थ मिशन, इसके अंतर्गत एनटीपीसी और बाकी सारे पावर प्लांट को, थर्मल पावर प्लांट को 10% बायोकोल लेना कंपलसरी किया है और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने जा रही है। इसके साथ साथ हमारे अपने नेचुरल हैंडमेड सोप, ग्लिसरीन सोप, जबरदस्त प्रोडक्ट है। जिन्होंने इसको यूज किया खुश हो चुके हैं। उसके अलावा हमारी रेंज ऑफ अगरबत्ती, आने वाले समय में धूप स्टिक। उसके अलावा ये देखिए गडकरी जी के हाथ में, जब हमने लॉन्च किया था किसी के साथ जुड़ के, तब वो प्रोडक्ट दूसरे दिन गडकरी जी के हाथ में था। हमारे स्पिरुलिना और मोरिंगा पाउडर जो हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी अपनी टी, मगर ये अगस्त में लॉन्च होगी, इसके ऊपर काम चल रहा है और ये बहुत आगे बढ़ चुका है क्योंकि ये बल्क चीजें, इसको आरएनडी करके प्रॉपर वे से हमको लाना है। तो ये पाउडर भी हमारा आ रहा है। इसके अलावा हमारा शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश, हैंड वॉश, टूथपेस्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ये इसी महीने में लॉन्च हो जाएंगे। मसाला एंड स्पाइसेस 2 से 3 महीने में और अदर प्रोडक्ट की रेंज तो आती रहेगी। एक महीने में हमारे पास 12 से 15 सेगमेंट में 50 प्रोडक्ट होंगे और 3 महीने में हमारे पास 25 से 30 सेगमेंट में 100 से अधिक प्रोडक्ट होंगे। और ये प्रोडक्ट हर स्टार्टअप के द्वारा अपने हर गांवों में दिया जाएगा और उसके लिए हमने ऑलरेडी अपना खुद का एसएस के भारत सेल्फ सर्विस एंड सप्लाई सेंटर हर गांव में, चाहे घर से करें चाहे जहां पे रेंट कम हो वहां दुकान से करें, इसकी शुरुआत कर दी है। हम अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी के हाथ पैर जोड़ने नहीं जाएंगे, हम किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपने प्रोडक्ट खुद बेचेंगे। और क्योंकि पहले हमने दूसरी कंपनी को 10,000 गांवों में नेटवर्क बना के दिया है मित्रों, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम यूं कर सकते हैं इसको, यूं, ये हमारी क्षमताओं में है। और शहरों के एरिया में हाइपर सेट सेंटर ये हम डेवलप कर रहे हैं और ये मॉडल लाइक अ मिनी पतंजलि मॉडल है। आप सब जानते हो इन्होंने गांव गांव में हर जगह पे दुकान खोली, हम तो घर घर में दुकान खोलने जा रहे हैं।
घर से बिजनेस करे हमारी गृहिणी, हमारी महिला, हमारी माताएं बहनें, 100 घर को कस्टमर बने, एक घर में 3,000 का माल बेचे, 3 लाख का सेल करे और 40-50 हजार रुपये सम्मान के साथ अपने घर से कमाए। यह अपॉर्चुनिटी हम हमारे माताओं, बहनों और हर व्यक्ति को दे रहे। हर गांव में एक एसएससी सेल्स मतलब हमारा माल बेचेगा, सर्विस मतलब हमारे बिहाफ पे उनको सर्विस देगा, और सप्लाई मतलब उस गांव से जो प्रोडक्ट हमको भविष्य में लगेंगे वो हमें सप्लाई करेंगे। ये हम करने जा रहे हैं। शहरों में जहां दुकान खुलेगी उसे हम कहते हैं हाइपर सेल सेंटर, और जो घर से होगा उसे कहते हैं होम सेल सेंटर, HSC। ये पूरा नेटवर्क अब जोरों से शुरू हो चुका है मित्रों। इसके अलावा इस तरह से ये दुकानें खुल रही है। 25,000 रुपए का सामान लेके इसकी शुरुआत हो सकती है मित्रों। 25,000 का सामान जब लेगा तब MRP का वो 30-35 हजार का होगा। कोई रिस्क नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई डिपॉजिट नहीं, कोई फ्रेंचाइजी फी नहीं, कुछ नहीं। पैसा लो, माल लो, धंधा करो, पैसा कमाओ। सिंपल बिजनेस, ब्यूटीफुल बिजनेस, ये हम करने जा रहे हैं। ये आगे बढ़ते हुए हमारा जो सेकंड फेज है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। मित्रों, हम सबको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है विद देसी बीज। यस, ये एक यूनिक चीज है। देसी बीज क्यों? मित्रों, आप सब जानते हो हमारे पूर्वज 6-6.5 फुट हाइट के थे। उनकी तबीयत कितनी अच्छी थी, उनकी सेहत में ना कोई डायबिटीज था, ना कैंसर था, ना जोड़ों के दर्द थे, उनके दांत, सब कुछ एकदम सलामत था। क्योंकि वो लोग जो खाना खाते थे ना, वो पोषण युक्त खाना खाते थे। और हम जो खाना खा रहे हैं ना, वो भूसा खा रहे हैं, बराबर ना। तो हमको अगर अच्छा खाना खाना है तो हमें पुराने बीजों से बना हुआ खाना खाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक। और इसकी शुरुआत हम ऑलरेडी वाराणसी में इसी महीने करने जा रहे हैं। हमने ऑर्गेनिक सीड की बहुत बड़ी एक रिसर्च करके, शोध करके, ढूंढ के हमने सारे बीज वाराणसी मंगाए। अभी हम उसका प्लांटेशन शुरू करेंगे और धीरे धीरे एवेंचुअली हम बढ़ाएंगे। हर स्टार्टअप के अंदर इस तरह की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हमारे स्टार्टअप के द्वारा ही दिए जाएंगे। अपना काम, अपना बिजनेस, अपना धंधा, किसी के लिए डिपेंडेंसी नहीं। और इन प्रोडक्ट को सिर्फ उगवाएंगे नहीं, उसको मार्केट दिलाने के लिए भी हम हमारे स्टार्टअप काम करेंगे, परचेस करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि ये तो लगने वाले प्रोडक्ट है। मगर एक बात हमको समझने की जरूरत है कि हम सब कैंसर ट्रेन कहा जाता है मित्रों। आप सोचो, ट्रेन कैंसर है, कल को शहर कैंसर शहर में कहे जाएंगे। अगर हम जागे नहीं ना, हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे, गाड़ी होगे, बंगला होगा, सब कुछ होगा, मगर अगर कैंसर हो गया तो लाइफ कैंसल हो जाएगी। इस पीड़ा से हमको बचना है, धरती माता को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। ये केमिकल जब हम जमीन में डालते हैं तब पानी के साथ में वो भूगर्भ पानी में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, नदी में जाते हैं, कुएं में जाते हैं, अनाज के साथ हमारे शरीर में जाते हैं। पहले इसका उपयोग हुआ, हमको पता नहीं था इसका कितना नुकसान होगा, मगर आज हम जाग चुके और इसको बदलना ये हमारा लक्ष्य नहीं, ये हमारा मिशन है मित्रों। हम मिलके इसको करके दिखाएंगे। और जो लोगों को लगता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता, उनके लिए ये स्लाइड है। 100% ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम, पूरा का पूरा राज्य ऑर्गेनिक हो चुका है मित्रों। आप बताओ, लोग कहते हैं हम ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं आएगा, ये नहीं होगा, तकलीफ होगी। आप सोचो, पूरा का पूरा स्टेट ऑर्गेनिक होगा तो चाह होती है ना, वहां राह होती है। अगर हम सब मिलके करेंगे ना तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ऐसी चीजें भी होगी, और हमको केमिकल फ्री, जहर फ्री काम भी करेंगे। और जब केमिकल कोई किसान अपने खेतों में मारता है ना, तो सबसे पहले वो उसके खुद के शरीर में जाता है। हमारे किसान भाइयों को भी हमें रक्षा करनी है, हमारी अपनी भी रक्षा करनी है। और इसलिए हमारा सेकंड टारगेट है हर स्टार्टअप का ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। और इसी के साथ साथ हमारा तीसरा लक्ष्य है एक फैक्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट का हर तहसील में निर्माण करना। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वी हैव कम अप विद अ यूनिक एग्रो बेस्ड मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क स्टार्टअप मॉडल। एक स्टार्टअप कंपनी अपना खुद का एग्रो बेस्ड मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क बना रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है वाराणसी में मित्रों। जब उसका वास्तु पूजन हुआ तब सत्येंद्र दास जी महाराज राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, जो अब स्वर्गवास हो चुका है। और जिस दिन स्वर्गवास हुआ उसी दिन हमने सबसे पहले मशीन को वहां पे ऑपरेशनल किया था। उनके आशीर्वाद से ही हुआ है, मैं उनको वंदन और नमन करता हूँ। जब उसका भूमि पूजन के बाद वास्तु पूजन हुआ, मशीन इंस्टॉलेशन का समय आया, तब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज के साथ हुआ। वहां पे हमने यूनिक बायोमास एंड नेपियर ग्रास बेस्ड इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। जो नेपियर घास एक बार लगाने पे 8 साल चलता है, हर 2 महीने में कटिंग मिलता है, 300 से 700 टन का प्रोडक्शन आता है, और ये सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है। ये नेपियर घास की एक नर्सरी जिसका पंढरपुर में आज से 4 साल पहले उद्घाटन मेरे ही द्वारा हुआ। मालसरस तालुका और पूना का इंदापुर तालुका, इन 3 तालुका के MVP नेपियर घास में हमने बहुत अभ्यास किया है और इसकी हमारे पास मास्टरी है। इसको
सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार की सस्टेनेबल अल्टरनेट टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सतत और समर्थ मिशन ऐसी अनेक पॉलिसियां हैं जो इसको प्रोत्साहन देती है। और ये है यूनिक कटर, नेपियर ग्रास काटने का हार्वेस्टर। ये मशीन हमने ऑर्डर किया है, कुछ समय में आ जाएगा। इसके अलावा बायोकोल ब्रिकेट मशीन, ये थर्मल पावर प्लांट में जो फैक्ट्रियों में बड़े बॉयलर होते हैं वहां पे ये जाता है। इसके प्रोडक्शन की भी शुरुआत वाराणसी में हो चुकी है मित्रों, ये भी चल रहा है जोरों से। नीचे तक निकल इसके अलावा बायोकोल पैलेट, ये थर्मल पावर प्लांट बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, फैक्ट्रियों में जाएगा और ये कुकिंग में भी जाएगा। इसका भी मशीन थर्मल पावर प्लांट इसके कस्टमर है। ये सेमी टोरिफाइड कोल, ये मशीन इस महीने में आने वाला है और ये ऑपरेशनल स्टार्ट होंगे। टोरिफाइड कोल का मशीन जुलाई में आएगा और बायोचार का मशीन जुलाई या अगस्त में आएगा। तो ये पहला फेज जो हमने पूरा डेवलप किया है, ये 8 से 8.5 करोड़ का है और इसका डेली का रेवेन्यू 5 से 7 लाख और नेट प्रॉफिट 1.5 से 2 लाख का होने जा रहा है। जहां जैसा होगा पॉसिबिलिटी वहां पे ये फैक्ट्रियां या सीबीजी फैक्ट्री या अलग अलग चीजें हम लगाएंगे। कैटल फीड, यूनिक कैटल फीड मशीन, ये भी ऑपरेशनल हो चुका है और ये भी वहां पे चल रहा है। इको फ्रेंडली नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम बायोमास, थर्मोकोल, पेपर, प्लास्टिक, इसको रिप्लेस करने वाले प्रोडक्ट, इसका मशीन भी बहुत जल्दी वहां पे आ जाएगा। में हम चाय पी रहे हैं। यस, ग्लास से बनने वाले कप, प्लेट, बॉक्स, चम्मच, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमने किया है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ये देखिए, आप सोचिए अगर ये बाहर नहीं आ रही है, ये जो नेपियर ग्लास से बना हुआ केमिकल मुक्त आएगा, चाय का कप है या दोना है या प्लेट है, चम्मच है, जो भी है, मैं इसको अगर जमीन पे डाल दूंगा तो ये फर्टिलाइजर बन जाएगा। पानी में डाल दूंगा तो ये पानी में घुल मिल जाएगा और गाय को दे दूंगा तो गाय का खुराक बन जाएगा। इतना जबरदस्त चीज हम कर रहे हैं यार, वी आर डूइंग ग्रेट एक्चुअली। मित्रों, ये आगे जो मैंने आपको बताया, ये जबरदस्त और ये बायोमास एंड नेपियर ग्लास प्रोसेसिंग वर्ल्ड की पहली मशीन जो हमने डेवलप कराई है। कुछ चैलेंजेस आई, कुछ समय लगा, अब फाइनल स्टेज पे बहुत जल्दी ये भी लोगों को हम दिखाएंगे। इसके बाद हम लोगों का सेकंड उसमें जो फेज आ रहा है वो है देसी गाय की दूध और दूध के प्रोडक्ट और गोबर के प्रोडक्ट। हम लोग जर्सी का दूध पीते, जर्सी का दूध पीने से ना पीना अच्छा है, बट मजबूरी है, हर जगह पे अब जर्सी ही है तो क्या करेंगे। तो देसी गाय का दूध और उसके बने हुए पनीर, मक्खन, छाछ, लस्सी, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम, ये हम डेवलप करने जा रहे हैं। गोबर से पेंट, गोबर से फर्टिलाइजर, गोबर से धूपस्टिक बनाने जा रहे हैं, गौमूत्र से कुछ प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ये भी वहां पे लग रहा है। इसके अलावा इसके मशीन है, इसके अलावा वहां पे एग्रोबेस मिनी प्रोसेसिंग यूनिट, मसाला है, एडिबल ऑयल है, बिस्लेरी का पानी, जैसे बिस्लेरी वाटर बनता है वैसे मिनरल वाटर है, आटा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। फिर जहां पे जो वायबल होगा जिस तहसील में, वो हम वहां पे लगाएंगे और इस तरह से हमारी स्टार्टअप की जर्नी होगी। मित्रों, सीबीजी प्रोजेक्ट भारत को ईंधन में आत्मनिर्भर करने के लिए बायोकोल हो सकता है, सीबीजी हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, सोलार हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, डीएमई हो सकता है। जिस तहसील की जो वायबिलिटी होगी, जो तहसील की टीम जैसे काम करेगी, उनके साथ भविष्य में इस तरह की फैक्ट्रियां भी लगाई जाएगी। तो अब आपके पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं वो लोग एसएस के भारत स्टार्टअप रिवोल्यूशन के साथ जुड़ सकते हैं। ये जुड़ने की कुछ सिस्टम है। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म भर के देना है, वो फॉर्म बेसिक होगा, उसमें हम आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे। हमको लगेगा कि आप सचमुच कर पाओगे, आप ये मेहनत करने को तैयार है, तो हम आपको अप्रूवल देंगे। अप्रूवल देने के बाद आप एसएस के भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड के फेवर में 10 लाख रुपया दोगे। उसके अलावा उसका जीएसटी लगेगा, मगर जीएसटी 18% हम आप पे बर्डन नहीं डाल रहे, ये जीएसटी हम भरेंगे, तो आपको 10 लाख रुपया ही देना है। ये पैसे का उपयोग
जो हम प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हैं, मशीनरी पे रिसर्च करते हैं, हमारी टीम सर्वे करती है, मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं मित्र। तो ये जो हम आपसे पैसे ले रहे हैं ना, इसमें जीएसटी छोड़ के जो पैसे हमारे पास बचेंगे, उसका उपयोग हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आप और हम दोनों को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, उसमें खर्चा करते हैं। इसके बाद हम एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी का निर्माण करेंगे, जिसका टोटल एक्सपेंसेस एसएसके भारत देगा। आपको ये पैसे नहीं देने। मित्रों, कौन-सा बिज़नेस करना है, उस हिसाब से कंपनी बनाई जाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटर कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। हमने हमारे बिजनेस मॉडल के लिए जो सबसे बेहतर है विकल्प, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस तरह की कंपनी का हम निर्माण करेंगे। कंपनी बनने के बाद आप यानी उद्योजक अपनी कंपनी को 5 लाख रुपया एज ए डायरेक्टर लोन दोगे, पार्टनर लोन दोगे। उसमें से 3 लाख रुपए के प्रोडक्ट लिए जाएंगे, 2 लाख रुपए शॉपी कम ऑफिस की सैलरी और स्टाफ की 6 महीने की सैलरी का प्रोविजन होगा। और इस तरह से बिजनेस की शुरुआत होगी। आपका टोटल निवेश जो है वो 15 लाख रुपया होगा। द स्टेक ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्योजक का जो स्टेक है वो 20% रहेगा और एसएसके भारत का जो स्टेक है वो 80% रहेगा। उसके बाद जैसे ही बिजनेस की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी आ रहे हैं, तो जब तक आप आओगे, आपकी कंपनी बनेगी, हमारे प्रोडक्ट रेंज रेडी होगी, तो इमीडिएटली यू विल स्टार्ट बिल्डिंग नेटवर्क, डूइंग बिजनेस, अर्निंग प्रॉफिट। तो पहले 50,000 तक का प्रॉफिट हर महीने आपको दे दिया जाएगा एज अ एक्टिव पार्टनर डायरेक्टर। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको दिया जाएगा जब तक आपके 15 लाख रुपए का पूरा निवेश रिकवर नहीं हो जाता है। और एक बार आपका 15 लाख रुपए का निवेश रिकवर हो गया, उसके बाद हर मंथ आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट एज ए एक्टिव डायरेक्टर पार्टनर रिन्यूमरेशन दे दिया जाएगा। वो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो 20% आपका यानी उद्योजक का होगा, 20% कम से कम उसमें से एसएसके भारत का होगा और 60% जो एसएसके भारत के पास ही होगा, मगर वो यूटिलाइज कराया जाएगा उस तहसील के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए। वहां पे हमको फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजीज को माल क्रेडिट पे देना पड़ा, कोई अच्छा काम कर रहा है तो क्रेडिट पे देना पड़ सकता है, हमको फ्रिज लेने पड़े, हमको कुछ और चीजें लेनी पड़ी, तो ये पैसा भी तो आना पड़ेगा। 15 लाख रुपए से बिजनेस शुरू हो जाएगा, 15 लाख रुपए से बिजनेस चलेगा नहीं। तो ये पहला व्यवस्था है जिसके द्वारा वहां पे फंड रेज होगा। एसएस के भारत 20% क्यों लेगा उसमें? क्योंकि हमको हमारे प्रोडक्ट का मार्जिन सबसे बेयर मिनिमम रखना है और कॉस्ट सबसे कम रखना है मार्केट में। तो अगर हमको ये करना है तो हमको कम मार्जिन रखना है और उतने मार्जिन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको आगे बढ़ना है तो हमको स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज बड़े बड़े गोडाउन खोलने पड़ेंगे। ये गोडाउन के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे और ये सारा प्रोविजन ये 20% में है। 20% आपके, 20% हमारे, 60% विल बी यूटिलाइजेशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द तालुका। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको तो रिलायंस है, रिलायंस का वाराणसी में कोल्ड बेवरेज यानी जो उन्होंने कैंपा कोला लॉन्च किया उसका है। मगर रिलायंस जैसी कंपनी को भी हर जगह पे अपना कैंपा कोला बेचना कठिन जा रहा है। पता है कारण क्या है? कुछ जगह पे पेप्सी का फ्रिज है, कुछ जगह पे कोको कोला का फ्रिज है और वो लोग उन फ्रिज में उनके सिवा और किसी का माल नहीं रख सकते। आप सोचो, ये एक प्रकार की गुलामी ही है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 ही है ना। तो इसको दूर करना है तो हमको भी अपने चीजें देनी पड़ेगी और ये काम हम इस फंड से करेंगे। भविष्य में इस कंपनी को हम बड़ी बनाएंगे, इन्वेस्टर लाएंगे, तो इन्वेस्टर को स्टेक कहां से देंगे? ये 60% से ही देंगे। इस कंपनी को लिमिटेड करके हमको आईपीओ में भी ले जाना है। अगर वो ले जाना है तो उनके लिए भी प्रोविजन रखना पड़ेगा। ये प्रोविजन इसमें से होगा, इसलिए आपका 20%, हमारा 80%, जिसमें से मेजॉरिटी विल बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द तहसील। और जो तहसीलों में अच्छा काम होगा, जो व्यक्ति अच्छा मेहनत करेगा, टीम अच्छी होगी, एंटरप्रेन्योर टैलेंटेड होगा, वहां पे उस तहसील की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बायोफ्यूल का प्रोजेक्ट और उस तहसील की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट। अभी नागपुर में संतरा होता है तो वहां संतरा का यूनिट आएगा। कोकर में जाएंगे तो वहां पे आम, हाफूस या फिर काजू होता है तो वहां पे वो होगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश में चले जाए तो वहां पे एप्पल होते हैं ऊपर, तो एप्पल का होगा। तो जहां का जो प्रोडक्ट है, कहीं ग्रेन है, कहीं हमारे जो मोटा अनाज है, तो उन चीजों को प्रोसेस करने के यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट इसमें लगाए जाएंगे। मगर इन्वेस्टर ये भी तो देखेगा कि जिस कंपनी में मैं पैसे लगा रहा हूँ, कंपनी और उसके लोग कितने एलिजिबल है। तो ये जो जर्नी है ना मित्रों,
ये जर्नी लर्निंग भी है, अर्निंग भी है और एक विश्वास बनाने की प्रक्रिया है, जिसके कारण सरकार से लेके संस्थाओं से लेके बैंकों तक हम पे भरोसा करेगी और हमको बड़ी आसानी से हमारे प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिशमेंट के लिए फंड मिलेगा। तो ये आपको आशा करता हूं पूरा क्लियर हो गया होगा मित्रों। और कुछ स्पेशल नोट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। एंटरप्रेन्योर जो हमारे साथ जुड़े वो कंपलसरी उसी तहसील का होना चाहिए, वो उस तहसील का जानकार होना चाहिए, उसने उस तहसील का अभ्यास किया होना चाहिए। वो हमारी जर्नी प्रोडक्ट से चालू आएगी और फिर आगे जाके फैक्ट्री की तरफ जाएगी। और एंटरप्रेन्योर को दिन में कम से कम 6 घंटे, बैर मिनिमम 6 घंटे बिजनेस ग्रोथ के कंपलसरी देने हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि एक बिजनेस चालू करने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेस चालू करने के लिए, बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो कम से कम 25 लाख से लेकर 100 करोड़ रुपया। एक कॉमन आदमी ये सब नहीं कर पाता मित्रों। और मैं आपको कुछ और सवाल पूछता हूं, ये अगर आपको चाहिए, येवले चाय की फ्रेंचाइजी, मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी, हिंदुस्तान लीवर की फ्रेंचाइजी, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कितने पैसे चाहिए दोस्तों? चाय की फ्रेंचाइजी में 15 लाख से लेके मैकडोनाल्ड के लिए 5 करोड़ लगते हैं मित्रों। एक नेस्ले की एजेंसी अगर एक डिस्ट्रिक्ट की लेनी हो तो 2-5 करोड़ लगते हैं। आप सोचो, हम 15 लाख में आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है। और जब वहां पे एडिशनल फंड लगेगा ना, तो उसके लिए भी हमने प्रोविजन रखा है एक 2% का। इंडिया में ऐसे लाखों लोग हैं, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, जो लोग बैंकों में पैसा रखते हैं क्योंकि सेफ होता है। जब हमारी कंपनी चलने लगेगी, उनको विश्वास आएगा, तो बैंकों में 7-8% मिलता है, हम उनको 1.5% या 2% मत, मतलब 18 से 24% देंगे, तो हमको चाहिए उतना पैसा मिले। और ये पैसा लेना लोन के रूप में या किसी भी रूप में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पॉसिबल नहीं है, उसके रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एलएलपी कंपनी बन रही है। हर चीज पे हमने, हमारी टीम ने बारीकी से अभ्यास किया है मित्रों। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम अचानक से उठे और कुछ लेके आए। 1 साल से हम ये जर्नी देख रहे थे हमारी, उसके पहले 7 साल का हमने काम किया है और 16 साल की उम्र से मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो सारे अनुभव का निचोड़ हम आपके लिए लाए, सक्सेसफुल बिजनेस प्लान आपके लिए लेके आए। योर ग्रोथ पोटेंशियल, अभी मैं समझाता हूं आपको कुछ हकीकत। क्या आप जो जॉब कर रहे हो, वो जॉब में आप कितने आगे बढ़ोगे, किस लेवल पे जाओ? अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप कहां तक जा सकते हो, या छोटा बिजनेस है तो कहां तक जा सकते हो? अगर आपने एमबीए किया है, 15, 20, 25, 50 लाख रुपया एमबीए पढ़ने में खर्च किया है, तो क्या आप सक्सेसफुल बिजनेस बन जाओगे क्या, बिजनेसमैन? आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो क्या? तो जवाब है नहीं। कोई माता पिता अपने बेटे को एमबीए इसलिए नहीं बनाता कि वो नौकरी करे, वो इसलिए बनाता है कि उसका जीवन खुशहाल हो, उसको पैसे मिले, मान सम्मान मिले और वो आगे बढ़े। हर माँ बाप चाहते हैं कि अपना बेटा बिजनेसमैन बने, मगर वो हर लोग नहीं बन पाते, करोड़ों रुपए खर्च करके पढ़ाई करने के बाद भी नहीं बन पाते। तो यहाँ पे आपके पास मैं अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। मगर ये जो आपके पास रास्ते है, जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, छोटा मोटा बिजनेस है, एमबीए की पढ़ाई है, क्या ये सब सिक्योर्ड है? तो आप कहोगे नहीं, ये सब में मेजर रिस्क है। तो मैं आपको पूछूंगा कि आपके पास क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन सको और करोड़ों रुपए कमा सको? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपके लिए हमारे एसएस के भारत में कोई जगह नहीं है। आप आपका हमको आशीर्वाद प्रदान करें। मगर अगर आपका जवाब ना है, तो आपके लिए इससे बड़ा सुनहरा कोई मौका नहीं है मित्रों, इसको चूकना नहीं। अगर इनकम की बात करूं तो अप टू 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम हम आपको देने वाले हैं। 20% हिस्से की बात करूं, जब हम टर्नओवर बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर में एक एक तहसील में 500 हजार करोड़ का फर्टिलाइजर और फूड ग्रेन का बिजनेस होता है मित्रों। तो 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक आप मंथली कमा सकते हो। 20% स्टेक हम आपको देंगे जब कंपनी को हम आईपीओ में ले जाएंगे 5 से 10 साल में। और अगर 20% स्टेक 2 करोड़ शेयर है और वो 2 करोड़ शेयर 100 रुपए के हुए ना, तो 200 करोड़ होते हैं, और 1000 रुपए के हुए तो 2000 करोड़ रुपए के हुए। क्या एज अ कॉमन मैन कोई व्यक्ति, किसान का बेटा, ये सोच सकता है कि उसकी जर्नी ये होगी? मगर ये हम आपको करके देंगे, हम और आप मिलके इसको बनाएंगे। ये हम दोनों मिलके सक्सेसफुल कर सकते हैं और इसीलिए हम साथ में मिलके काम करेंगे मित्रों। मित्रों, एसएस के भारत ने अपना एक टारगेट लिया है, टारगेट 2035, 2035 का टारगेट, टू मेक अ ब्रदरहुड फैमिली ऑफ 5000 सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट।
भारत की हर तहसील में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट का निर्माण करना है जो करोड़ोंपति हो, बिलियनर। और भारत के हर गांव में 5 लाख सक्सेसफुल एसएससी एंड एचएससी का हमको निर्माण करना है जो लखपति, और उसमें से मोर देन 80% गृहिणी होगी, महिला होगी। मित्रों, ये हमारा लक्ष्य है और ये करने के लिए फॉर्चुनेटली ईश्वर की कृपा से हम सक्षम और कैपेबल भी है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है, इसको तुरंत आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। कारण क्या है? 5,000 लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, मगर एक तहसील में एक व्यक्ति के लिए ही अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी हम 40 से 50 तहसील बुक कर चुके हैं, ठीक है, 40 हो चुकी है, 10 का प्रोसेस है। तो आने वाले समय में अगर आपकी तहसील बुक हो गई, कितना भी कुछ कर लो, हम दूसरे व्यक्ति को वहां नहीं देने वाले। आपका गांव में एक ही व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी है। एक बार एक व्यक्ति को एक गांव में दे दिया, अनटिल एंड अनलेस वो गांव बहुत बड़ा है या फिर वो व्यक्ति सर्विस नहीं दे रहा है, तो उस गांव में भी दूसरे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो एक व्यक्ति के लिए एक अपॉर्चुनिटी अपनी तहसील में है, इसको चूक गए तो पछतावा होगा। मगर आपको ये बताऊं कि आपको इस पे 15 लाख रुपए का तो डरना ही नहीं है, क्योंकि पहले हम आपके पैसे रिकवर करेंगे। आपका लॉस मतलब हमारा लॉस है, आपकी कंपनी का फेल जाना मतलब हमारा फेल जाना है, और हम वो होने नहीं देंगे। हम साथ में मिलके, हमारी सिस्टम आपके साथ मिलके पूरा काम करेगी। हम इसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, हम इसके लिए आवश्यक सीए की टीम, सीएस की टीम, लॉयर की टीम, मार्केटिंग टीम, प्रमोशनल टीम पूरा तैयार कर रहे हैं, जो आपको ट्रेनिंग देगी, बैकअप देगी, जरूर पड़ने पे आपके साथ मैदान में उतरेगी। आप और हम मिलके काम करेंगे तो 100% सक्सेसफुल होंगे, और एसएस के भारत का टारगेट 2035 100% सक्सेसफुल होगा। मित्रों, इफ विश टू बिकम अ विश्व गुरु अगेन, अगर भारत को हमको फिर से विश्व गुरु बनाना है तो हमें एक स्केल पे काम करना होगा। द स्केल इज एसएस के भारत स्टार्टअप रिवॉल्यूशन। मित्रों, रतन टाटा जी कहते हैं, अगर आपको लंबा चलना है, अगर आपको इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, अगर आपको तेज चलना है ना, दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, तो अकेले चलो। मगर अगर आपको लंबा चलना है, लंबी छलांग मारनी है ना, तो लोगों को साथ में लेके चलो। वही काम हम कर रहे हैं, हम आपको साथ में लेके इस स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं भारत में। ये स्टार्टअप रिवॉल्यूशन के द्वारा भारत में क्रांति आने वाली, इकोनॉमी चेंज होने वाली है, रोजगार चेंज होने वाले, पूरा भारत हरा भरा होने वाला है और भारत फिर से विश्व गुरु बनने वाला है। मित्रों, आओ हम सब मिलकर फिर से अपने भारत को विश्व गुरु बनाए। एक नई शुरुआत एसएस के भारत स्टार्टअप के साथ। इन महान लोगों ने अपने जीवन में योगदान देके हमारे भारत को बहुत सारा गौरव दिया है। इसी तरह से हम सब मिलके भी अब काम करते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। मित्रों, इसके अलावा आप लोगों के पास हमसे जुड़ने के और 2 रास्ते हैं। एक है एसएस के भारत के शेयर यानी इक्विटी में निवेश करने का, और दूसरा हमारे साथ इंडिपेंडेंट बिजनेस एग्जीक्यूटिव आईबी बन के आप पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करके बहुत सम्मानजनक आमदनी पा सकते हो और लाइफ टाइम पा सकते हो। इसके अगर किसी को जानकारी चाहिए या आज जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया इसमें कुछ विस्तृत जानकारी चाहिए, तो आपको जिसने इस वेबिनार में इनवाइट किया है उनसे संपर्क करें, जानकारी ले, एसएस के भारत के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन का हिस्सा बने और अपनी जीवन को तो खुशहाल करे, अपने परिवार को जो बोलते हैं ना लग्जरी लाइफ, वो लग्जरी लाइफ दे, पूरी जीवन आमदनी पाए, सम्मान पाए, लाखों लोगों को रोजगार देने का कारण बने और साथ मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभम भवतु सर्वदा। थैंक यू।